जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग के चलकुसा के गगन गगन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वीडियो कॉल में। और इन्होंने यूपीएससी में 556 रैंक लाया है। पूरे हजारीबाग में गांव से निकल के दिल्ली गए, उसके बाद फिर इतना बड़ा रैंक लाया यूपीएससी में। आपको बता दूं कि लास्ट ईयर किसी ने यूपीएससी नहीं क्रैक किया था, लेकिन इस बार हजारीबाग से दो हैं, एक लड़की है, हमने कल दिखाया था, और आज ये गगन जी हैं। आप देखिए फोटो ध्यान से। हाय, क्या हाल है गगन जी? बढ़िया सर, बढ़िया। तो बताइए, आप कैसे शुरुआत हुई आपकी, चलकुसा से जाके दिल्ली तक का सफर कैसा रहा? मेरा 10वां और 12वां तो वहीं से सर, वहीं से किया मैंने, छोटा नागपुर इंटर कॉलेज बेड़ोकेला से। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग किया मैंने ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो लास्ट ईयर में जो मेरा प्लेसमेंट ईयर था, तो मैंने प्लेसमेंट के लिए नहीं अप्लाई किया, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज करना चाहिए। उसके बाद मेरे मन में आया कि कुछ कंट्रीब्यूट करना है अपने नेशन को लेकर के, अपनी सोसाइटी को लेकर के, तो फिर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन 2017 से मैंने शुरू की। अच्छा, उसके उसके बाद हाँ हाँ, ठीक है, बोलिए। हाँ जी जी। दिल्ली दिल्ली आकर के मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो ये मेरा 5वां अटेम्प्ट रहा है। अच्छा, तो आगे क्या प्लान है? मतलब संतुष्ट है आप 556 रैंक से, कि आगे प्लान कर रहे हैं कुछ? अभी तो डिपेंड करेगा सर कि मेरा कौन सा सर्विस अलोकेट होता है। अगर आईपीएस मिल जाता है, अगर मैं होप कर रहा हूँ कि आईपीएस मिल जाए, अगर वो मिल जाता है तो फिर अटेम्प्ट नहीं दूंगा। अगर वो आईआरएस और कुछ और सर्विस मिलता है तो शायद सोच सकता हूँ आगे का अटेम्प्ट देने का एक और। तो क्या ये जानना चाहेंगे, स्कूल के टाइम से ही आपका ऐसा प्लान हो गया था कि सिविल सर्विसेज निकालना है, या फिर बाहर निकलने के बाद, चलकुसा से बाहर निकले उसके बाद ये सब प्लान बना? कैसे ये दिमाग में आया? जी नहीं, स्कूल में तो बिल्कुल नहीं था। स्कूल में तो आईएएस आईपीएस जानता तो था, बट उतना कुछ पता नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था इसके बारे में। बेसिकली मैं कॉलेज गया, तो कॉलेज में जब मैंने देखा बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, उनके कामों को देखा, तो वहां से मुझे एक प्रेरणा मिली कि एक अच्छा पोस्ट है जिससे आप समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने लोगों को कुछ दे सकते हैं, लोगों के जीवन को छू सकते हैं। तो और फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया कि क्या पढ़ना पड़ता है इसके लिए, तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर मैं इसकी तैयारी में जुट गया। तो क्या आपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ कोचिंग भी लिया कहीं पे? मैं दिल्ली आया था तो 3 महीने के लिए कोचिंग ली थी मैंने। जो मेरी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, उसके लिए कोचिंग ली थी। लेकिन बाकी और जो जनरल स्टडीज और ऐसे के पेपर होते हैं उनको मैंने खुद प्रिपेयर किया है। अच्छा, और अभी जो बच्चे हैं यहाँ चलकुसा में आपके स्कूल में पढ़ते हैं, या फिर यहाँ गांव के हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सिविल सर्विसेज ही करना है तो पूरे होल हार्टेडली इसका प्रिपरेशन कीजिए। ये मत देखिए कि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। आपके अंदर अगर जज्बा है, मेहनत करने की क्षमता है, तो अपने आप पे भरोसा रखिए, पूरी मेहनत कीजिए, सफल जरूर होइएगा। और एक चीज और, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि आपने 5वां अटेम्प्ट लिया, तो बहुत सारे लोग होते हैं एक दो अटेम्प्ट लेके हार जाते हैं, तो क्या कारण रहा कि आपने कभी हार नहीं मानी और फिर लगातार 5वें अटेम्प्ट में आखिर आपने मंजिल पा ली? सर, मेरा दूसरा अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू हो गया था। तीसरा अटेम्प्ट में भी मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ था, बट फाइनल मेरा नहीं हो पाया था। तो कहीं मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा कहीं मिस कर रहा हूँ, मेरा कहीं वीकनेस रह जा रहा है। तो मुझे लगा कि अगर मैं अपने शॉर्टकमिंग्स पे काम कर लूँ तो मैं डेफिनेटली क्लियर कर लूंगा। तो होपफुली इस बार मेरा शॉर्टकमिंग्स से मैंने कुछ काम किया। हालांकि मेरा 556 रैंक आया, तो मुझे और अच्छा उम्मीद था, बट नहीं हो पाया, तो ठीक है। तो ये चलिए, बहुत बहुत बधाई। आपके परिवार से यहाँ बात करते हैं हम लोग चलकुसा आए हजारीबाग से, तो उनसे बात करते हैं। बहुत खुशी है गांव में कि गांव से ही, और पूरे हजारीबाग में आपको बता दूं कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आप ही एक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने निकाला है। एक गर्व की बात है हजारीबाग के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू। बताइए अंकल, कैसा लग रहा है? यहीं रहा लड़का और फिर निकाल के गया? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का परिवार में, हमारे समाज में नाम कमा के दिखाया दिया। हम लोग को उन पर सपना था। हमारे पिताजी थे, हमारे पिताजी का डेथ करने में 27 दिन हो गए हैं, तो उनका सपना था कि मेरा घर में भी बड़ा अफसर बने। अच्छा। उनका सपना आज पूरा हुआ है। बिल्कुल। आइए आंटी से बात करते हैं, यहाँ बैठी हुई है। कैसा लग रहा है, मतलब ऐसा माहौल है तो घर पे? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि मेरा घर का बेटा लोग बड़ा ऑफिसर बने। अच्छा लग, इस चीज़ में तो खुद बहुत खुश हूँ, क्या कि सारा बेटा अपने अपने पैर पे खड़े हैं, अच्छे लग हैं। कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, हर जगह खुशी ही खुशी है। बिल्कुल, थोड़ा भावुक हो गई आप ना। क्योंकि मेरे फादर इन लोग को बहुत, उनको मन था कि मेरे बच्चे लोग कुछ बने। अच्छा,
ठीक है, तो देखिए किस तरह से इनकी मम्मी जो है, आंटी जो है वो भावुक हो गई हैं। तो यही है, और बहुत लोग भी चलकुसा के यहाँ पे हैं, मेरे साथ यहाँ के लोग हैं जो आप रहते हैं। हाँ, आप यही के निवासी हैं। कैसा लग रहा है यहाँ के जो बहुत गर्व की बात है। मैंने गांव से लेके प्रखंड जिला स्तर पर अपना गांव का नाम रोशन किया है। ये हम लोग को तो मैंने बहुत खुशी मैंने महसूस होता है। तो चलकुसा के बारे में तो हजारीबाग में एक मेंटालिटी है कि बहुत पिछड़ा है, लेकिन यहाँ से आईएएस वकील बड़े बड़े निकल रहे हैं और एक से एक व्यक्ति निकल रहे हैं। क्या खास बात है? अपना मेहनत और जागरूकता। हम लोग हैं, पिछड़े हुए हैं, जगह है पिछड़ा हुआ, लेकिन मेहनत कस है, मेहनत करने में कोई कमी नहीं कर रहा है बच्चा लोग। इसलिए ठीक है, जगह पर है। यहाँ पे हाँ हाँ, आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं इन्फोसिस में जॉब करता हूँ। अच्छा। एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। और मैं भैया जो मतलब आईएएस जो निकाले हैं, तो उसके लिए बहुत हम लोग खुशी हैं, क्योंकि वो बहुत साल से लगे हुए थे, बहुत मेहनत करते थे। अच्छा। और हम लोग को उन पे गर्व है कि वो ऐसा मतलब किए कि आज सारे लोग यहाँ पे हैं, तो हमें बहुत खुशी है। हम लोग सारे भाई लोग को बहुत खुशी है। जैसे आप अभी इन्फोसिस पे काम कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम है आपका? यहाँ अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और आपने कहाँ मतलब पढ़ाई किया या फिर जॉब कहाँ मिला? हाँ, तो मैं भोपाल से पढ़ा हूँ, ओरिएंटल कॉलेज से। और उसके बाद मैंने एज ए नेशनल फेस करके और इन्फोसिस का एज ए स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल क्वालिफाइड करके 1.5 साल से जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब आप भी उसी लाइन में रहना चाहते हैं, आईटी फील्ड में, कि आना चाहते हैं इस लाइन में? नहीं सर, मैं स्टार्टिंग से था कि मैं आईटी फील्ड में जाऊँ, तो मैं अपना बस ड्रीम परस्यू कर रहा हूँ। सबके लिए अपना ड्रीम है। जैसे दीदी डॉक्टर है, एक भाई और हैं जो क्या कहते हैं, वो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और एक भाई है जो वो भी गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हैं, और एक भैया हैं जो एक मतलब वो बिजनेस कर रहे हैं, और एक भैया जो है अभी जो आईए मतलब यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो आजकल इंटरनेट का एज है, इसीलिए गांव में वैसा माहौल अब बन चुका है कि लोग कहाँ हैं क्या नहीं सब कुछ जान रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कुछ छुपा रहा है? नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि छुपा रहा है, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग से हमारे दादाजी मतलब हम लोग के लिए बहुत किए हैं। हम लोग सारे भाई के लिए, पापा लोग मतलब कई पढ़ाई के लिए हम लोग के लिए वो नहीं किए कि मतलब कि चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे कोई भी मतलब सारा चीज़ हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स हम लोग के लिए सब किए। चाहे मैं बड़े पापा हों, चाहे महले पापा हों, चाहे पापा हों, सबको किए। दादाजी हम लोग के लिए बहुत थे, जो अभी नहीं मतलब हैं, लेकिन वो उनका सपना था कि हम लोग सारे 6 भाई मतलब हम लोग सब अपने पैर पर खड़ा हो जाएं, जो उनका सपना पूरा हो रहा है। तो यही है। देखिए, चलकुसा हम लोग आए थे, और जो गगन जी हैं दिल्ली में हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम का या कुछ, लेकिन यहाँ पे है नहीं। उनके परिवार से बात करके देखिए किस तरह से चलकुसा के स्कूल से ही पढ़ाई किया, उसके बाद यहाँ से तिलैया गए, तिलैया के बाद फिर दिल्ली में पढ़ाई की, उसके बाद फिर किस तरह से 556 रैंक लाया और पूरे हज़ारीबाग ज़िले में नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।